हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज की जो हमारी स्टोरी है वो है इंग्लिश की स्टोरी, द ब्लू जैकाल। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देयर लिव्ड अ जैकाल इन अ फॉरेस्ट। देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड मीन्स रहता था, और मीन्स एक, जकाल मीन्स सियार, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। ठीक है, लिव्ड क्या है? लिव मीन्स होता है रहना, लिव्ड यानी कि रहता था। सिंपली हमें चीज समझ में आ रही है। सेकंड फॉर्म इसकी यूज की गई है लिव की यहाँ पर। तो लिव्ड यानी कि रहता था, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करते हैं सेकंड फॉर्म को। देयर लिव्ड ए जकाल, एक जकाल रहता था, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में, एक जंगल में एक सियार रहता था, ऐसा हम सिंपली बोल सकते हैं। ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, खाली ड्यू नहीं, ड्यू टू के कारण, ओल्ड एज बूढ़ी उम्र के कारण या बढ़ती उम्र के कारण, दोनों ही हम बोल सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ही कुड नो लॉन्गर हंट लाइक बिफोर। ही कुड क्या है? कुड हमारा मॉडल है, कैन का ही पास्ट है ये। जिसे कैन को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, कुड को हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इसे पोलाइट वे में प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके देखिए टर्म्स होते हैं, तो ये चीज आप कंफ्यूज मत होइए। अभी हम इसे सिर्फ पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं कि वह नहीं सकता या वह सकता था। ही कुड वह सकता था, नो लॉन्गर यानी अब और नहीं, हंट यानी कि शिकार करना, लाइक बिफोर पहले जैसा, अब वो पहले जैसा शिकार नहीं कर सकता था। ठीक है, ही वॉज फॉलोड बाय फ्यू डॉग्स। ही वॉज फॉलोड यानी कि पीछा करना भी होता है। फॉलो मीन्स अनुसरण करना भी होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, बट पीछा करना भी होता है। अनुसरण करना मतलब किसी की बात को मानना है, किसी का पीछा करना, सिंपली उसी तरीके से। ही वॉज फॉलोड, उसका पीछा किया गया, ये भी हम बोल सकते हैं। बाय फ्यू डॉग्स, कुछ कुत्तों ने उसका पीछा किया। द जैकाल हैड टू रन टू सेव हिज लाइफ। द जैकाल हैड टू, उसको करना पड़ा, रन मीन्स दौड़ना पड़ा, टू सेव हिज लाइफ अपनी जान बचाने के लिए, हिज मीन्स उसकी जान बचाने के लिए उसको दौड़ना पड़ा। एंड एंटर्ड द स्ट्रीट ऑफ द क्लोथ्स ड्रायर्स। एंड एंटर्ड और वो घुसा, द स्ट्रीट गली में, ऑफ द क्लोथ्स ड्रायर्स यानी कि कपड़े रंगने वाली गली में वह घुसा, अपनी जान बचाकर वह कपड़े रंगने वाली गली में घुसा। देयर ही सा अ बिग, देयर वहां, ही सा उसने देखा, अ बिग मतलब एक बड़ा। देयर वहां, ही सा अ बिग उसने एक बड़ा पॉट देखा, एक बड़ा पॉट मीन्स एक बड़ा बर्तन देखा। एंड और ही जम्प्ड इनटू द वेसल टू सेव हिज लाइफ। एंड और ही जम्प्ड मतलब वो कूदा, इनटू मीन्स में। जब देखिए, जब भी कोई मूवमेंट होती है कि वो कूदा, तो कैसे कूदा? वो एकदम से उस बर्तन के अंदर जंप किया ना, तो उसने क्या किया? उसने मूवमेंट किया। इसीलिए हमने यहाँ पर इनटू का यूज किया, इन का यूज नहीं किया। जब मूवमेंट होती है तब हम इनटू का यूज करते हैं। ही जम्प्ड इनटू, वह कूदा, इनटू द वेसल, वो वेसल में यानी कि उस बर्तन में कूदा, टू सेव हिज लाइफ अपनी जान बचाने के लिए। ब्लू कलर सॉल्यूशन वाज केप्ट इन द वेसल। ब्लू कलर सॉल्यूशन यानी कि नीले रंग का घोल, वाज केप्ट रखा हुआ था। वाज के साथ में अगर थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, कीप की थर्ड फॉर्म है ये केप्ट रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम पहले से हुआ था, पास्ट में ये काम पहले से हुआ था, कि पहले से ही उस बर्तन के अंदर नीले रंग का घोल रखा हुआ था। इन द वेसल, पहले से ही बर्तन में नीले रंग का घोल रखा हुआ था। टू डाई द क्लोथ्स, कपड़े रंगने के लिए। When he came out of it, when जब he came वो आया, out of it इससे बाहर। ठीक है, when जब he came out of it वो उससे बाहर आया, he saw उसने देखा, that कि the whole color of his body had turned blue। whole color, whole means पूरा, color means रंग, of his body उसके शरीर का, had turned यानी कि बदल गया था, ब्लू उसके पूरे शरीर का रंग नीले रंग में बदल गया था। एनी एनिमल
who saw its blue color would be frightened and run away from it. Any animal, कोई animal who saw, जो देखता, its blue color, उसके नीले रंग को देखता, would be इसको हम देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट फिर भी मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये पास्ट का फ्यूचर टेंस होता है। वुड बी यानी कि पास्ट में हम बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, वहां पर हम वुड बी का यूज करते हैं। तो वुड बी फ्राइटेंड, डर गया होगा, एंड रेन फ्रॉम इट, और वो रेन अवे फ्रॉम इट, और वो उससे दूर भाग गया। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ, टेकिंग मीन्स लेकर, टेक मीन्स होता है लेना, बट मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वर्ड के बाद में आईएनजी लगता है, कंटिन्यूस टेंस नहीं है, तो उसका मीनिंग हम क्या समझते हैं, लेकर, गोइंग जाकर, ईटिंग खाकर, ठीक है। तो टेकिंग यानी कि लेकर, द एडवांटेज ऑफ यानी कि लाभ लेकर, द सिचुएशन, स्थिति का लाभ लेकर, वो जो स्थिति बनी कि लोग उसे नीले रंग की सियार को देख करके भाग रहे थे, तो उस स्थिति का लाभ लेकर he declared himself the ruler of the animal worlds, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषित किया, उसने ऐसी घोषणा कर दी। जब हम सारे में भरी सभा में, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में जब कोई बात को बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिक्लेयर करना, यानी कि घोषित करना। हिमसेल्फ, अपने आप को, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, द रूलर ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, एंड रूलर यानी कि शासक घोषित कर दिया, ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, उसने जानवरों के संसार का अपने आप को शासक घोषित किया। The lions, tigers and the cheetahs were surprised to hear his words. जो लॉयन था, शेर था, चीता था, वो क्या हुआ, वो वर सरप्राइज्ड, वो बहुत चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए, टू हेयर, उसका वर्ड्स जो थे, उसके जो शब्द थे, उनको सुनकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। नो वन डेयर टू कट हिम ऑफ, नो वन यानी कि कोई नहीं, डेयर यानी कि हिम्मत की, किसी ने हिम्मत नहीं की, टू कट हिम ऑफ, उसे काटने की। यहाँ पर इसका सेंस क्या हुआ कि उसकी जो बात थी, जो उसने अपने आप को घोषित किया ना, उसको, उसकी बात को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। फॉर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के लिए, हिज किंगडम वेंट ऑन वेरी स्मूथली, हिज किंगडम, उसका राज्य, वेंट मतलब चला, ऑन वेरी स्मूथली, बहुत ही आराम से चला। कुछ दिनों के लिए उसका राज्य या उसका किंगडम जो था वो बहुत आराम से चला। बट देन वन डे व्हेन ही वॉज रेस्टिंग, वन डे, बट लेकिन, बट जो है ये हमारा कौन से होते हैं, ये हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। बट लेकिन, देन वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, ही वॉज रेस्टिंग ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट में कोई भी चीज कंटिन्यू हो रही है। ही वॉज रेस्टिंग, वो आराम कर रहा था, इन हिज केव, जब वो अपनी केव में आराम कर रहा था, यानी कि अपनी गुफा में आराम कर रहा था। ही हर्ड द साउंड ऑफ, ही हर्ड मीन्स उसने सुना। अब देखिए यहाँ पे हम लिसन भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैम लिसन भी बोल सकते हैं, लिसन भी सुनना होता है, बट जब कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं सुनाई देती है तब हम हर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। मैंने सुना कुछ, आई हर्ड समथिंग, ठीक है, कि मेरे को क्लियर नहीं सुनाई दिया बट मुझे कुछ सुनाई दिया, तो ही हर्ड द साउंड ऑफ अदर जैकाल आउटसाइड, उसने बाहर की तरफ से दूसरे जैकाल की आवाज़ सुनी। साउंड मीन्स आवाज़ सुनी, आउटसाइड यानी कि बाहर से या बाहर की तरफ से, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसने बाहर की तरफ से दूसरे जैकाल की आवाज़ सुनी। विदाउट थिंकिंग, विदाउट मीन्स के बिना, थिंकिंग सोच कर, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कर हमें लगा देना होता है, अगर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तभी भी। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे या बिना सोच कर। ही ऑल्सो स्टार्टेड, ही मतलब वह, ऑल्सो मतलब भी, स्टार्टेड यानी कि शुरू कर दिया, उसने भी शुरू कर दिया। वाइनिंग लाइक जैकाल इन हिज ओरिजिनल वॉइस, वाइनिंग यानी कि शिकायत करना भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, और उसने अपनी आवाज़ में चीखना, अपनी आवाज़ में तेज तेज बोलना भी शुरू कर दिया। लाइक जैकाल, दूसरे जैकाल की तरह, इन हिज ओरिजिनल वॉइस, अपनी असली आवाज़ में या अपनी मूल आवाज़ में, दोनों ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। द लॉयन एंड द टाइगर, जो लॉयन था, जो शेर था, और जो चीता था, वो रियलाइज्ड, उनको महसूस किया, दैट द जैकाल हैज आउटस्मार्टेड देम, दैट की, द जैकाल जो सियार था, हैज आउटस्मार्टेड, कि उन्होंने उसे चतुराई से हराया है, कि उन्होंने महसूस किया,
जो शेर था और जो चीता था उसने महसूस किया कि सियार ने उन्हें चतुराई से हराया है। ठीक है, हराया है क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हैज़ है, हैड नहीं है। अगर हैड होता तो हम क्या बोलते कि उन्होंने उसे चतुराई से हराया था, बट यहाँ पर हैज़ है, इसीलिए हमने बोला चतुराई से हराया है। देन मीन्स उन्हें, एंड और देन दे किल्ड हिम, देन तब दे किल्ड हिम, तब उन्होंने उसे मार दिया। किसको? सियार को। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ में वही चीज़ें शेयर करूँ जो आपको पसंद आए। कोई और स्टोरी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का वो है एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, किसी भी चीज़ का फ़ायदा लेना या फ़ायदा उठाना। सेकेंड वर्ड है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर मतलब करना, घोषित कर देना। मैंने घोषित कर दिया आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, इसी तरीके से। एंड थर्ड वर्ड है आउटस्मार्ट। आउटस्मार्ट यानी कि चतुरताई से कोई भी काम करना या चतुर बनना, ठीक है। अब है डिक्टेशन का टाइम। सो डिक्टेशन का हमारा फर्स्ट वर्ड है एंटर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का हमारा एंटर्ड। सेकेंड है क्लोथ्स ड्रायर, क्लोथ्स ड्रायर। एंड थर्ड है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ आपके साथ में शेयर करूँ आपको पसंद आए। और यस, अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी चीज़ मैं मेहनत कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, वो आपके कमेंट्स ही मुझे बताते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।